कि इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करीब करीब 342 करेंट अफेयर पढ़ेंगे। यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, तेल और लकड़ी के बने पुलों के सोम इंजीनियरिंग तकनीक को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी किया है? सिक्किम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? नागालैंड। हाल ही में भारत और किस देश के 9वें एफओसी में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा किया है? सूडान। हाल ही में कौन 2026 IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली करेगा। हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किसे दुबई में प्रतिष्ठित एर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीपक भाटिया। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? गैलेक्सी आई। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी को। हाल ही में किस देश के मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? फिलीपींस। हाल ही में कौन सा पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम। हाल ही में NCLT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NCLT अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। हाल ही में QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा? IIM मुंबई। हाल ही में इसरो संयुक्त चंद्र अभियान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? जापान। हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी। हाल ही में किस शहर में पुलिस में नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी फीचर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु। हाल ही में भारत में एंटी-शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण किया गया है? ओडिशा में। हाल ही में काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? भारत। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू किया है? सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। हाल ही में थॉमस एंड उबेर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया है? डेनमार्क। हाल ही में केंद्रीय मंत्री वैष्णव बसु ने कहाँ गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? अंडमान निकोबार में। हाल ही में एडोब में किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ग्लोबल डिलीवरी सेंटर मनोज नागपाल को नियुक्त किया गया। मनोज नागपाल। हाल ही में किसे स्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? सुपर्णा शर्मा, RK आनंद। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बालिकातन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? फिलीपींस।
हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कुलजीत कौर महारासन। हाल ही में किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल में। चर्चा में रहा सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? रूस ने। सरमत मिसाइल रूस। हाल ही में कहाँ UER-2 पर फ्री फेलो ट्रोलिंग का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली। हाल ही में स्वप्न साधन बोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। हाल ही में VD सतीश को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? केरलम। हाल ही में किसे CBI का निर्देशक पुनर्नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है? अरविंद कुमार। किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? अपार सक्सेना। हाल ही में किस देश ने 10 मई को हर साल मरक्का-ए-हक दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है? पाकिस्तान। हाल ही में शतरंज इतिहास की आधारशिला के तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? फास्टियो ओरो। हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बना है? केरल बना है। हाल ही में भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो बना है। किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना खिताब जीता है? पुखराज सिंह गिल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? दिल्ली। किसने सेहत मिशन की शुरुआत किया है? JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में किसे नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कृष्ण स्वामीनाथन को। हाल ही में जारी ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? भारत शीर्ष पर रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? 12 मई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? सऊदी अरब। हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जेस किसे बनाया गया है? पुणे को। लो एमिशन जोन लेज किस शहर में बनाया गया है? पुणे। हाल ही में MotoGP में फ्रेंच ग्रां प्री 2026 किसने जीता है? जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। हाल ही में अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। लौरा फर्नांडिस को किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? कोस्टा रिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल गठित किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2025 में कितने GW रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित किए हैं? 44। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली के और संचालन पर ISO उप समिति के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। योवेरी मुसेवेनी ने किस देश में राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ लिया है? युगांडा। हाल ही में किस राज्य के री-भुई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? मेघालय। मनोज अग्रवाल को किस राज्य का सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द बार एंड द बिजोर और द लॉयफुल एंड द ऑफुल नामक किताबें किसने लिखी है? तुषार मेहता। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित
किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार पांडा। प्रशांत किशोर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ओमान। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आर मुकुंदन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र। हाल ही में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई। S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान कहाँ लगाया है? 6.6। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल किया है? झारखंड। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना है। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा किया है? शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? ओडिशा। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ मंजूर किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। हाल ही में कैबिनेट धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दिया गया है? अहमदाबाद। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? असम से। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 15 मई को। हाल ही में जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। पाथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? पिक्सल सर्वम। चर्चा में रहा डाम्पेन उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? चीन। डाम्पे चीन। हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? असम। लिली दास असम। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? कनाडा। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किस स्थल पर किया जाएगा? न्यूयॉर्क। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ बन गया है? हजारीबाग। हाल ही में विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस कब मनाया गया है? 5 मई। किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिरी। कौन डार्क मैटर के सदस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा? नासा। हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा किया है? UAE। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा, लक्ष्मण कृष्ण राव। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख। हाल ही में किसे IPL में 9000 रन बनाने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में सेल ने किसे मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया? मुख्य सतर्कता अधिकारी दिलीप कुमार। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर हुए हैं? न्यूजीलैंड।
हाल ही में कहाँ पर नए जिलों की अधिसूचना जारी किया गया है? लद्दाख में। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1300 करोड़ की विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? हरदोई में। कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है? रितिका श्री। रितिका श्री ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। हाल ही में कोका कोला इंडिया के किस राज्य सरकार ने के साथ साझेदारी किया है? उत्तर प्रदेश। कोका कोला इंडिया उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित किया है? फिनलैंड। जारी सिफरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। हाल ही में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? एन चंद्रबाबू नायडू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निखिल टंडन। 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा किया है? यूएई। हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाली दुनिया की 33वां देश कौन बनी है? बांग्लादेश। अति अमीर आबादी में मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर। हाल ही में 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दिया गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डिवेक्स 2026 का चौथा संस्करण हुआ है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश के शेंजेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? चीन। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने को मंजूरी मिला है? लक्षद्वीप। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन SAMVAAD 2026 का आयोजित कहाँ किया गया है? गोवा। आयुष्मान भारत मिशन दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? हरदोई। कहाँ दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वाल्ट प्रारंभ होगा? फिनलैंड। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को 2026 का विठले अवार्ड मिला है? परवीन शेख को मिला है। वयोवृद्ध भारतीय विजय कुमार का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित हैं। कौन से देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम। पेपरलेस न्यायपालिका राज्य सिक्किम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 57वां संस्करण के लिए किस महोत्सव निर्देशक नियुक्त किया गया है? आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किसने किया है? ईशांक सिंह ने। 1 मई 2026 को किस राज्य का 66वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? गुजरात। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है? अनुग्रह नारायण दास। हाल ही में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को। हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का पहला 33वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। किसने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? भारत खेड़ा। भारत में एटलस ड्रोन स्वमार्ग सिस्टम का अनावरण किसने किया है? चीन ने किया है। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन ने। भारत की पहली एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली गुजरात। भारत के F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? श्रेयस अय्यर। F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर। हाल ही में नवाचार और समावेशिता पर 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? त्रिपुरा को। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित जैन। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन। किस सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है? मिजोरम। खुआरेल ऐप मिजोरम। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को। कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? अंडमान निकोबार। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक शुरू हुआ है? कंबोडिया। सिनबैक्स कंबोडिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे शीर्ष पर रहा। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। ग्रीन मेथनॉल प्लांट गुजरात। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 लॉन्च किया है? लद्दाख में। दिल्ली सरकार ने के द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? नीरा। कैच द रेन आधिकारिक जल शुभंकर नीरा। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया? बेंगलुरु में। माउंट टुकोनी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया है? कर्नाटक। हाल ही में नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? जोराम अनिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 3 मई को। किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? रोहित जैन। एम्स में गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता हासिल किया है? एम्स दिल्ली। किस देश ने पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्जेंडर जनार्दी का निधन हुआ? इटली। एलेक्जेंडर जनार्दी इटली। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। उबेर कप 2026 दक्षिण कोरिया। विक्रम दोरईस्वामी ने किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? चीन। नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रयागराज में। किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा किया है? अमेरिका। आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ते आबादी के कारण खबरों में मैगडेलेना नदी किस देश में बहती है? कंबोडिया। मैगडेलेना नदी कंबोडिया। मैगडेलेना नदी कंबोडिया। मैड्रिड ओपन 2026 महिला ओपन का खिताब किसने जीता है? मार्टा कोस्टक्यूक। मैड्रिड ओपन 2026 मार्ता कोस्टक्यूक। मैड्रिड 2026 मार्टा कोस्टक्यूक। दुनिया की पहली स्मार्ट निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है? इक्वाडोर।
अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया है? 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई। हाल ही में 28 गोताखोरों के पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंडमान निकोबार। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? आंध्र प्रदेश। अब भारत और कौन सा देश व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ाने में सहमत हुए हैं? वियतनाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दिया है? 38। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? कोलंबिया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया किमी एंटोलेनी ने। दिल्ली मेट्रो की स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे सम्मानित किया गया? सुषमा यादव। हाल ही में केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शशि कुमार वेगपति। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी शशि शेखर वेम्पति। अंतर्राष्ट्रीय नर दिवस 6 मई। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कनाडा बना है। हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है? स्काई रूट एरोस्पेस। कहाँ अर्बन टेस्टबेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने 100 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात। हाल ही में कौन भारत के किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकिल पहल शुरू किया है? यूरोपीय यूनियन ने। जारी ट्रूकॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा है? इंडोनेशिया। हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत का स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराज सिंधिया ने। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? सोमा मंडल। 22वीं राष्ट्रमंडल टेनिस टेबल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। डेड टर्नर किस प्रसिद्ध न्यूज चैनल के संस्थापक जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? CNN। डेड टर्नर CAN। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फूड होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ में किया गया है। हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रवासन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत। हाल ही में NCERT के स्कूली बच्चों विकलांगता में के शुरुआती चरणों की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? प्रशस्त 2.0। हाल ही में अग्रणी बायो टेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कलेर मजुमदार को। भारत की पहली मुख्य वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? धोलेरा में। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फूड रोजाइनन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा संबोधित संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? जयपुर। हाल ही में जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? 9वें।
मोहन सिंह का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? फुटबॉल के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। चर्चा में रहा इलिदी रिमहान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तुर्की ने। चौथी भारत अफ्रीका फोरम दिवस की बैठक 31 मई को कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? संजय वात्स्यायन। हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारतोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? भारत। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को। हाल ही में कौन 2026 IBCA के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? 9वें। हाल ही में DRDO के IAF कहाँ तारा ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? उड़ीसा। हाल ही में किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? अपार सक्सेना ने। अपार सक्सेना। किस देश ने रोबोट भिक्षुक गावी बौद्ध शिक्षा ली है? दक्षिण कोरिया। अमेरिका ने किस देश के हाईली इनरिच्ड यूरेनियम निकला है? वेनेजुएला। पीटर मैगयार ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? हंगरी। हाल ही में भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमणी को। हाल ही में USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 किसे दिया गया? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को।